जैसा था वैसा ही रहेगा वक्फ कानून। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। क्या रहा आदेश, किसको मिली राहत, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। वक्फ कानून पर हो रहे हो हल्ला के बीच आज सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला देता है। कल यानी कि सुनवाई हुई 2 घंटे और आज भी सुनवाई का दौर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अंतरिम राहत उन याचिकाओं को लेकर दी है, उन याचिकाकर्ताओं को दी है जिन्होंने विरोध में कानून को लेकर अपनी अपील दी थी और जाहिर तौर पर सरकार को 7 दिन का मोहलत यानी कि समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई हैं, विरोध में और सपोर्ट में सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा है, इसके साथ साथ ही याचिकाकर्ताओं जिनकी तरफ से कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई, उनके वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई, कौन कौन से वकील कोर्ट में आज अपनी दलील रखने आए, ये आपको बताएंगे। और किस तरह की गर्मा गर्म बहस रही है ये भी आपको बताएंगे। चूंकि आपने देखा सांप्रदायिक तनाव भी कई जगह है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में किस तरह की स्थिति हुई, हिंसा का दौर चला, जगह जगह विरोध प्रदर्शन चले और कानून को के पक्ष में यहाँ पर सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मसला है जो कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है और इसमें खासतौर पर जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब ये देश की सर्वोच्च अदालत तक मामला पहुंच चुका है, आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान आपको बताते हैं। दरअसल आज की सुनवाई का जो सबसे अहम हेडलाइन है, जो टॉप हेडलाइन है वो ये है कि जैसा था वैसा ही रहेगा वक्फ कानून। सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है, ये एक अंतरिम राहत है। सरकार को साथ ही जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। तो वक्फ कानून पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम निकाय और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक सिंघवी के साथ सीयू सिंह ने कोर्ट में दलील रखी। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई में सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। तब तक वक्फ संपत्तियों और बोर्ड में यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वक्फ की स्थिति जैसी है वैसे ही रहेगी। अगली जो मामले की सुनवाई है वो 5 मई को होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि सरकार 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करे और इस पर प्रति उत्तर अगले 5 दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हम यहाँ केवल 5 ही चाहते हैं, अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या फिर निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। सरकार ने क्या आश्वासन दिया, चलिए आपको हम ये बताते हैं। इससे पहले एसजी तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था। मेहता ने कहा कि प्रतिवादी सरकार 7 दिनों के अंदर संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहती है और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या फिर राजपत्र द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कोर्ट के अंदर कि अभी एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुस्लिम निकायों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंह कोर्ट में दलील रखते हुए नजर आए। कल यानी बुधवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी 2 घंटे की। बेंच ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई थी और केंद्र से पूछा कि क्या वो हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है। अब जाहिर तौर पर 5 मई की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन आज की हेडलाइन, आज की बड़ी खबर, आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अंतिम राहत जरूर वक्फ बोर्ड को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय रखें। नमस्कार।